लड़कियां भी आजकल टीका लगा लेती हैं और ज्ञान दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ज्ञान दे रही हैं, क्या उनके पास उस चीज़ की जानकारी है, ये जानने का तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक वेस्टर्न फिलोसोफर मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो वो लड़कियाँ जो पहले मतलब कमर हिलाती थी और आज वो टीका लगाकर सबके सामने राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे जो कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो अपने इतिहास को जानती हैं, अपनी उत्पत्ति को जानती हैं, अपनी संस्कृति को जानती हैं? क्या बिल्कुल नहीं जानती हैं। हाँ, तो यही देखिए कि उनका पुराना बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिए, क्या देखिए कि वो सच में जो आज ज्ञान दे रही है वो उनके पास है भी या नहीं है, वो पढ़ी कहाँ से है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ देखिए आप पहले, तभी उनकी बात पर भरोसा कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज गौतम जी भी बोलते हैं या मोहित जी भी कुछ बोलते हैं, तो पहले आप अपना अध्ययन कीजिए कि ये लोग भी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, क्योंकि अध्ययन से ही व्यक्ति कुछ पा सकता है और ऐसे सुनने से कुछ किसी को प्राप्त नहीं होता। बोलना चाहता हूँ इसमें कि कुछ ना मानसिक तर्क भी होते हैं, तर्क, तथ्य, अपना चिंतन और विवेक भी होता है। किसी ने उदाहरण के लिए बोला कि आपको यदि अपने तनाव को दूर करना है तो नारियल को उठाइए और सिर पे 4 बार घुमाइए और गंगा जी में ऐसे उल्टा फेंक दीजिए और आपका सारा स्ट्रेस, सारी एंग्जाइटी, सारी टेंशन, सारी हाइपरटेंशन दूर हो जाएगी। तो आप लॉजिक लगाओ, क्या जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया था तो भगवान कृष्ण ने क्या उसको ऐसा ही बोला था कि तू नारियल सिर से 7 बार वार और गंगा जी में प्रवाहित कर दे? नहीं बोला था ना, उसको उपदेश दिया था, सत्य, विद्या, ज्ञान दिया था और उस ज्ञान के बल पर उसका जो अंधकार था उसको दूर किया था, उसका जो स्ट्रेस था उसको दूर किया था। कोई बोल दे तेरे पे शनि की 7.5 ही चढ़ गई, तू एक काम कर, 1 क्विंटल कोयला ले जा और जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दे, तो आप उसकी बात पर लॉजिक लगाओ, विवेक पूर्वक विचार करो, क्या ये कोयला वहां पर डालने से मेरी शनि की 7.5 दूर हो सकती है? अरे इससे तो माँ गंगा में प्रदूषण हो जाएगा, जिसको मैं माँ मानता हूँ, जिस माँ को मैं रोज आरती करता हूँ सुबह शाम और पतित पावनी, मोक्षदायिनी, पाप नाशनी मानता हूँ, उसको गंदा करूंगा तो मेरा शनि की 7.5 दूर नहीं होगी, मैं पाप से ग्रसित हो जाऊंगा। तो लॉजिक, इंसान खुद इतना तो मेधावी हर इंसान होता है, बच्चे को भी पता होता है मेरे को छत से कूदना नहीं है, अगर कूद गया तो मर जाऊंगा, इतना विवेक तो इंसान को होता है। बिल्कुल ठीक बात। और अभी ये ऐसा ही ट्रेंड अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चल गया है भूत प्रेत वाला, कि ये इसमें आत्मा आ जाती है, इसमें भूत आ जाता है, चुड़ैल, हाकनी, शाकनी, डाकनी, ये सब लोगों के ऊपर आ जाता है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आज का जो यूथ इनको फॉलो कर रहा है, देख रहा है और फिर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, मैं यही उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि एक बार आप विवेक पूर्वक सोचिए और विचार कीजिए कि यदि ये भूत प्रेत किसी के अंदर जा सकते होते तो आप एक बात बताइए कि किसी बाहुबली आत्मा को अर्जुन के अंदर डाल देते और वो सब कुछ नष्ट कर देता? ऐसे ही युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी? एक कोई भी आत्मा आती और सबको खत्म कर देती, हो सकता था ना ऐसा? भगवान श्री खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में कि एक आत्मा जो ये वस्त्र हमें पहना हुआ शरीर का, इसको त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आप इस पे विचार कीजिए ना, उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनके ऊपर विचार कीजिए ना। आप ऐसी रील्स को देखकर और फिर ये विचार करने लग जाते कि हाँ भूत ये है, प्रेत ये है, हाकनी, डाकनी, शाकनी यहीं घूम रहे हैं, ये गलत बात है। और ये युवा को भ्रमित करने का एक तरीका एक पैदा कर दिया है। वहां से व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं ना आजकल, ये वाली जो साइड है बहुत अच्छी चली हुई है भूत प्रेत वाली।